तो अब हम लोग बात करेंगे 3.4 के वर्ड प्रॉब्लम का। इसके शब्दों को हमको बयां करना है किसमें, इक्वेशन में। ठीक है, शब्दों को इक्वेशन में बयां करना है हमको वर्ड प्रॉब्लम 3.4 में। तो अब देखो पहला नंबर कह रहा है फिर से वही डिनोमिनेटर न्यूमरेटर वाला है, फ्रैक्शन पूछ रहा है। तो हम मान लेंगे पहले न्यूमरेटर है, डिनोमिनेटर y। अब कह रहा है कि इफ 1 इज एडेड टू द न्यूमरेटर एंड 1 is subtracted the denominator, the fraction will 1। तो जैसे वो बोलेगा वैसे करेंगे। लीनियर इक्वेशन में बेसिकली करते बस इतना है कि जो हो पसंद तुमको वही बात कहेंगे, तुम दिन को रात कहो तो हम भी रात कहेंगे। तो जैसे ही बोलेगा वैसे कर देंगे। बोला 1 ऐड करने न्यूमरेटर में कर दिए, डिनोमिनेटर में बोला -1 करने कर दिए, इज इक्वल टू करा फ्रैक्शन 1 हो जाएगा। लो भैया कर दिए, खुश हो जाओ। अब आप लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, x - y + 2 इज इक्वल टू 0। थोड़ा सा जंप किए हैं, ये बनता है क्योंकि आप लोग 10th के बंद छापते हैं। अब उसके बाद अगेन एक क्यू कह रहा है कि इफ ओनली 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, मतलब सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड कीजिएगा, न्यूमरेटर के साथ छेड़छाड़ नहीं होना चाहिए। तो हम लोग सिर्फ डिनोमिनेटर में 1 ऐड कर दिए, न्यूमरेटर को वही रहने दिए, लोनली लोनली तन्हा तन्हा, क्योंकि उसको कुछ करना नहीं है, क्योंकि उसके बारे में कुछ नहीं कह रहा है। अब हो गया x/y + 1 इज इक्वल टू 1/2। सॉल्व करेंगे या क्रॉस मल्टीप्लाई 2x और उधर हो जाएगा y + 1, y को इधर बुला लेंगे -y और +1 को इधर बुला लेंगे -1। हो गया इक्वेशन 2 ये। अब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि द एज ऑफ नूरी, कह रहा है नूरी का एज जो है 2 गो है, नूरी है और सोनू है। नूरी कह रहा है कि थ्राइस थी, कब, जब 5 ईयर्स अगो नूरी थ्राइस थी सोनू के। तो नूरी का एज मान लिए x, सोनू का मान लिए y ईयर्स। अब कह रहा है कि 5 ईयर्स अगो, इसमें -5 कर दिए। जब ये 5 साल पहले होगा तो ये भी 5 साल पहले होगा, 5 साल इसमें भी माइनस करेंगे तो y - 5। ये कह रहा है इससे थ्राइस, तो इसमें 3 कर दिया तो ये इसके इक्वल हो गया, क्योंकि इक्वेशन में हमेशा कमजोर वाले का छात्र देते हैं, कमजोर वाले का साथ देते हैं। जैसे हमसे बोलेगा हमको कि हमसे जो है आपसे 10 रुपया ज़्यादा है, तो हम मेरे को इक्वल करने के लिए आप में 10 ऐड करना होगा। उसी तरह ये बोल रहा है इससे थ्राइस है तो 3 से मल्टीप्लाई। अब उसके बाद इसको सॉल्व करेंगे तो इक्वेशन आ जाएगा x - 3y = 10। अब अगेन AQ फिर से क्वेश्चन बोल रहा है कि 10 इयर्स लेटर, लेटर मतलब बाद, वही विल दिया होगा उसमें। विल और वाज पे ध्यान दीजिएगा, विल मतलब फ्यूचर टेंस, वाज मतलब पास्ट टेंस। तो यहाँ पर विल कह रहा है तो दैट मीन्स 10 साल बाद, x + 10 हो गया। और यहाँ बोल रहा है कि जब ये 10 साल बाद होगा, 10 साल बाद इसका भी एज बढ़ेगा 10, तो इसमें भी 10 ऐड कर दिए। ये बोल रहा है इससे ट्वाइस, तो इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, तो यहाँ पर हो जाएगा x - 2y - 10 = 0, इक्वेशन 2। अब आ जाइए नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिजिट वाला। इसमें बोल रहा है कि 2 डिजिट का सम कितना है, 9 है। तो दोनों डिजिट को अलग अलग मानना ही पड़ेगा। तो 2 डिजिट के नंबर में जो 2 डिजिट होता है उसका नाम बड़े ही प्यार से क्या बोलते हैं, एक को वंस प्लेस और एक को टेंस प्लेस। तो वंस प्लेस को हम लोग क्या करेंगे, 10 प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे नंबर निकालने के लिए, क्योंकि सवाल में नंबर का भी चर्चा है। बोल रहा है कि 9 टाइम्स ऑफ द नंबर इज 2 टाइम्स द नंबर ऑब्टेन आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट। तो हमको नंबर भी चाहिए और नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट भी चाहिए। तो नंबर के लिए हम लोग क्या करते हैं, हमेशा 10 प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई और 1 प्लेस को ऐड कर देते हैं। जैसे एग्जांपल के लिए यहाँ पर देखिए आप कि आपको अगर बोला जाए कि भैया आपके पास 1 + 2 है, 10 + 3 है, तो हम लोग वैसे डायरेक्ट 32 बोल देते हैं। लेकिन मैथमेटिकली इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में हम लोग बचपन में भी लिखते थे कि 3 × 10 + 2, क्योंकि 10 प्लेस को 3 से मल्टीप्लाई, 1 प्लेस को ऐड, तब हो जाएगा 32। तो दिक्कत इसीलिए यहाँ नंबर के लिए हम लोग क्या किए, यहाँ पर 10 प्लेस को 10 से मल्टीप्लाई और 1 प्लेस को ऐड कर दिए। अब उसके बाद नंबर आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट क्या हो जाएगा, तो
अब हम लोग टेंस के जगह टेंस वाले को वंस बना देंगे, वंस वाले को टेंस बना देंगे। तो वंस वाला हमारा कितना है, वंस प्लस एक्स था, इसको सॉरी वंस प्लस क्या था, एक्स था, उसको टेंस बना दिए, टेंस से मल्टीप्लाई कर दिए। और टेंस प्लस वाई था तो वाई वाले को ऐड कर दिए, उसको वंस बना दिए। तो नंबर ऑब्टेन्ड आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट हो गया 10x प्लस वाई। अब उसके बाद क्या हो जाएगा, पहला इक्वेशन बोल रहा है दोनों का सम 9, तो x प्लस वाई इज इक्वल टू 9। अब दूसरा बोल रहा है कि 9 टाइम्स ऑफ द नंबर, तो नंबर क्या है भैया 10y प्लस x है, तो इसको 9 से मल्टीप्लाई कर दिए। करेक्ट ट्वाइस है इक्वल टू किसका ट्वाइस, किसका ट्वाइस, नंबर ऑब्टेन्ड आफ्टर रिवर्सिंग द डिजिट, रिवर्सिंग करके ये आया है, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दिए। जब सॉल्व कर दिए दोनों को तो हमारा क्या आएगा, यहाँ पर -11x प्लस 88 y इज इक्वल टू 0। हमेशा याद रखिएगा 10th में कि जहाँ तक हमारा काम आसान हो हम अंतिम सांस तक काम आसान करके चलेंगे ताकि एग्जाम में टाइम बचे, ठीक है। और यहाँ पर इसलिए हम लोग क्या किए, दोनों में चूंकि 11 कॉमन आ रहा था तो ले लिए। अब 11 मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड 0 हो जाएगा। यहाँ तो बेसिक आपको पता ही होगा, फिर भी रिकॉल कर देते हैं कि जैसे -11 लिए तो कॉमन मतलब डिवाइड, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 11 में 11 से डिवाइड देंगे 1 x को क्या लिखेंगे, x ही लिखेंगे सिर्फ। फिर यहाँ प्लस 88 है तो यहाँ पर इसको डिवाइड देंगे तो माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, और 88 कितने बार में, 11 से 8 बार में, तो 8y इज इक्वल टू 0 हो गया। अब दूसरा इक्वेशन निकाल लिए और 1 इक्वेशन को लेते आए, x सेम था, खाली साइन चेंज कर दिया आफ्टर सब्ट्रैक्टिंग करके, तो यहाँ पर हो जाएगा -9y इज इक्वल टू -9, तो 9y इज इक्वल टू 1 और x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 8। तो हमसे x और y नहीं पूछ रहा था, हमसे बोल रहा है फाइंड द नंबर, तो हम लोग नंबर में पुट करेंगे। तो नंबर क्या था मेरा 10y प्लस x, इसमें पुट करेंगे। अगर यही पूछता फाइंड रिवर्सिंग नंबर तब इस भद्र सज्जन को याद करते जो यहाँ पर है, लेकिन अभी क्या पूछ रहा है फाइंड द नंबर, तो नंबर क्या हो जाएगा 10y प्लस x, तो यहाँ पर 10y प्लस x में पुट कर दिए, y के जगह 1 प्लस x के जगह 8, तो नंबर हो गया 18 आंसर, ठीक है। चलो अब 3 का 4 नंबर कह रहा था हमसे कि मीना जो है पढ़ी लिखी थी 10th पास, और वो जो है कैशियर को बोली कि भैया हमको 50 और 100 का नोट्स दीजिए, ₹2000 का हमको नोट चाहिए, टोटल 2000 रुपया दीजिए, लेकिन उसमें 50 का नोट दीजिए और 100 का, और आपको नोट जो है टोटल 25 देना है। तो हम क्या कर दिए पहले कि इसलिए जो है चूंकि 2 वेरिएबल चाहिए, बताए कि जिंदगी और कुछ भी नहीं 2 वेरिएबल की कहानी है, मतलब लीनियर इक्वेशन की जिंदगी। तो यहाँ पर एक को क्या बन लिए। अब ये क्वेश्चन नंबर 3 का 4 में कह रहा है एक पढ़ी लिखी भद्र छात्रा है मीना, वो बैंक गई, कैशियर को बोलती है कि हमको भैया आप 2000 रुपये दे दीजिए, हमको निकालना है, ठीक है, और लेज कुरकुरे खाना है, लेकिन आपको जो देना है 50 रुपीज के नोट्स में देना है और 100 रुपीज नोट्स देना है। तो टोटल नोट्स उसको दिया कैशियर कितना 25 नोट्स दिया टोटल, और टोटल रुपीज कितना दिया 2000। बस यही 2 चीज से 2 इक्वेशन बना लेंगे और हमारा सवाल बन जाएगा। तो पहला हम लोग इसलिए मान लेते हैं लेट द 50 रुपीज नोट्स बी x और 100 रुपीज नोट बी y। तो अब जो है टोटल नोट्स, चूंकि ये नंबर ऑफ नोट्स है तो x प्लस y मिलकर टोटल मेरा 25 होना चाहिए, पहला इक्वेशन बन गया। और दूसरा अब कह रहा है कि फिर जो है टोटल अमाउंट कितना होना चाहिए 2000। तो x 50 रुपीज वाला मेरे पास 2 नोट्स, तो 200 रुपीज 3 नोट, तो 150 क्या कर रहे हैं हम लोग मल्टीप्लाई कर दे रहे हैं जितना नोट्स है मेरे पास। उसी तरह 50 रुपीज वाला मेरे पास x नोट्स, तो 50x रुपीज, और 100 रुपीज वाला हमारे पास y नोट्स, तो 100y। अब दोनों मिला करके क्या होगा 200 मेरा हो जाएगा, 2000 हो जाएगा अमाउंट। अब क्या करेंगे हम लोग, कोशिश करेंगे जहां तक मेरा इक्वेशन आसान हो जाए हम लोग मौका का फायदा उठाएंगे, और ताकि हमारा एग्जाम में टाइम कम लगे और अच्छे से 10-15 मिनट पहले एग्जाम दे दें, तो ताकि रीचेक के लिए हमको अब सफिशिएंट टाइम मिले। तो यहाँ पर 50 जब कॉमन ले लिए तो यहाँ पर x हो जाएगा, और यहाँ पर
कॉमन मतलब डिवाइड 50 से 2 टाइम्स में, तो 2y हो जाएगा और ये 50 से कट भी जाएगा 400 टाइम्स में, तो चूंकि मल्टीप्लाई उधर जाएगा तो डिवाइड, इक्वेशन सिंपली बन जाएगा x + 2y = 400। अब इस दोनों को एलिमिनेशन मेथड से बना लेंगे और x y का जो आंसर आएगा स्टेटमेंट में आंसर दे देंगे। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक पढ़ा लिखा जो है लाइब्रेरी है, उसमें बोलता है कि फिक्स चार्ज है फर्स्ट 3 डेज के लिए और उसके बाद एडिशनल चार्ज है देयर आफ्टर, मतलब उसके बाद एडिशनल चार्ज भी ले रहा है हमसे और वही पूछ रहा है कि बताइए कितना है। तो हम लोग मान लिए फिक्स चार्ज x रुपीज फर्स्ट 3 डेज के लिए, ये याद रखेंगे, और एडिशनल चार्ज देयर आफ्टर ₹y। अब कह रहा है कि एक पढ़ी लिखी स्टूडेंट है सरिता, वो बुक ली बेचारी और वो कितने दिन के लिए रखी, तो वो टोटल 7 डेज के लिए रखी है, तो बताइए, तो उसको 27 रुपीज टोटल देना पड़ा, तो इसका मतलब 3 डेज के लिए वो x रुपीज दे दी और प्लस एडिशनल जो चार्ज है देयर आफ्टर वो कितना बचा उसके बाद, तो 7 दिन के लिए वो टोटल रखी है, उसमें 3 दिन का वो दे ही दी, तो बचा कितना 4 दिन, तो 4 दिन का एडिशनल चार्ज y तो 4y, x + 4y दोनों मिला के वो 27 दे रही है चार्ज, तो ये इक्वेशन बन गया मेरा। उसके बाद दूसरा कह रहा है कि एक और स्टूडेंट है सुशी, वो कितना दिन के लिए रखी है, वो रखी है 5 डेज के लिए और दे रही है टोटल 21 रुपीज, तो भैया वो 5 में से बोलेगी कि 3 डेज के लिए मैंने दे दिया आपको, और चलिए अब कितना डेज बचा 2 डेज, तो 2 डेज के लिए एडिशनल आप लीजिएगा कितना 2y, क्योंकि 3 दिन के अलावा बोल रहा है जितना दिन बचेगा उसका ही ₹y लेगा एडिशनल, इसलिए 3 दिन का दे ही दिया, उसके अलावा बचा 2 डेज, तो 2y + 21। अब ये दो इक्वेशन बन गया, इसका वैल्यू x y निकाल लेंगे एलिमिनेशन मेथड से और उसके बाद पुट कर देंगे, स्टेटमेंट में आंसर दे देंगे, फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। धन्यवाद बहुमूल्य समय देने के लिए।